सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान। सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253239। इट्स आवर कॉलिंग नंबर। और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे एजीके स्पेस देंगे अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। आज हम निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि सर्दियों के हवाले से कि हम सर्दियों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों और बुजुर्गों की सेहत सर्दियों में खास ख्याल कैसे रखा जाए। और जो आज हमारी जो गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी उनका मैं इंट्रोडक्शन देते चलूँ। डॉक्टर आयजा कोमल है। किसी मसरूफियत के तहत वो अभी नहीं आ पाई और जब वो फ्री होंगी हम उनको अपने शो में लेंगे और उनसे बातें करेंगे कि किस तरह से वो माशाल्लाह से वो डॉक्टर भी हैं, किस तरह से हमारे लोगों को गाइड करेंगे कि हम अपनी सर्दियों में कैसे ख्याल रख सकते हैं। आपको पता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड की वजह से एक तो हम लोग पहले से बीमार होते हैं, लेकिन सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमें वो बीमारियाँ भी लग जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं पे वो ढकी भी होती हैं, छुपी भी होती हैं। तो कोशिश करें कि सर्दियों में स्पेशली ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपना खास ख्याल स्पेशली रखा करें। सर्दियों का मौसम खूबसूरती और ठंडक के साथ आता है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ चैलेंजेस भी लेकर आता है। अगर हम इस मौसम में अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें नई बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि आजकल जो है दिसंबर चल रहा है और 21 दिसंबर है। आपने देखा होगा कि बारिशें जो हैं वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी जो हवा है वो आलूदा है और हर तरफ जो है ना फोग है। तो जिसकी वजह से जो लोग ट्रैवल करें उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मौसम में अपने घर पर रहें और अपने आप को जितना आप मैं कहूँगी कि ना कवर कर सकते हैं, अपना ख्याल जितना रख सकते हैं, गर्म कपड़े पहनकर ख्याल रखा करें। सर्दियों का वैसे मौसम की बात की जाए तो बड़ा मज़े का मौसम होता है। सर्दियों में हमें मुख्तलिफ डिशेस खाने को मिलती हैं और क्या होता है कि सब लोग घर में बैठे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि 21 दिसंबर को कश्मीर के अंदर, ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बच्चों को जो है वो स्कूल्स के अंदर छुट्टियां हो गई हैं और ये जाएंगी 10 दिन की ऑलमोस्ट छुट्टियां हुई हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो इन छुट्टियों को यूजफुल कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी देती चलूँ। पहले तो ये कि ये एक 10 दिन का टाइम है कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से जो ना आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही थी। मैंने भी काफ़ी देखा स्कूल्स के अंदर बच्चे जो हैं वो
नहीं आ रहे थे स्कूल्स के अंदर, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है। अगर बारिश होती तो बारिश जो है वो सर्दी को की शिद्दत को थोड़ा कम कर देती, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है जो हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन दिया है वो है कि 21 दिसंबर से लेकर हमारी जो छुट्टियां हैं वो ऑलमोस्ट 1 जनवरी तक हैं। तो बहुत से लोग, जो बहुत से बच्चे जो हैं बड़े आज खुश हो रहे थे, क्योंकि आज उनका लास्ट डे था। बड़ा खुश हो रहे थे, बड़ा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि हमें तो छुट्टियां होगी। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करी हूँ कि आप लोगों ने जो थोड़ा सा आपको ब्रेक मिला है, आपने अपने जो तालीमी मैं कहूँगी कि ना आपने अपने जो आपको थोड़ा सा गैप मिला है, आपने कभी भी इन किताबों को एक मैं कहूँगी ना बैग में नहीं रखना। आपने उन किताबों के साथ कनेक्ट रहना। आपको जो वेकेशंस का वर्क मिला है, विंटर वेकेशंस का जो वर्क मिला है, आपने प्रॉपर तरीके से वो करना है और सर्दियों को भी अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और इस मौसम में ये होता है ना कि हम लोग जाते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं कश्मीर के अंदर। जो हमारा जो पॉइंट है पीर चनासी का, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि पीर चनासी जाते हैं, बर्फ में प्रेफर करते हैं, बर्फ देखनी है हम लोगों को। तो पाकिस्तान साइड से भी आते हैं और इस पीर चनासी की जब सैर करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर वाकई खूबसूरत है। तो और भी काफ़ी एरियाज हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद भी करते हैं। लेकिन बाद में ये कहूँगी कि अभी तो हमें बड़ा इंजॉय, इस मौसम को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आपने अच्छे बुसात पहनकर, अच्छे बूट्स वगैरह पहनकर आप लोग जाएं, अच्छे मौसम को भी इंजॉय करें। क्योंकि ये है ना कि हम क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे 4 मौसम है, हमें हर मौसम को इंजॉय करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम अपनी सेहत को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें सेहत का भी खास ख्याल रखना चाहिए। बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत है हमारी, ये जो सेहत है। अगर हमारे पास सेहत ही ना हो, हम बीमार हों, तो क्या हम ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी, ये सारे मौसम अच्छे लगेंगे? डेफिनेटली नहीं लगेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत को कभी भी नज़रअंदाज मत करें। बर वक्त अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको इवन के सर का भी दर्द है, आप होता है ना कि घर के लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह के टोटके करते रहते हैं कि हम बस ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें और कोशिश करें कि डॉक्टर्स से ज़रूर प्रेफर करें। और ये सर्दियों को कम ना समझें और ये ना कहें कि हम ठीक हो जाएंगे। बर वक्त मैं कहूँगी कि डॉक्टर्स हमारे लिए इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो अपने पेशेंट्स का अच्छे तरीके से इलाज कर सकें। अगर हम सर्दियों के मौसम में सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियां हमें मुतासर कर सकती हैं। तो सर्दियों में सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खुराक का खास ख्याल रखना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो सर्दियों में चाय को पानी की तरह पी रहे होते हैं, स्पेशली जो हमारे कश्मीर के लोग हैं। तो चाय के साथ भी उनको जब तक बारिश में पकोड़े ना मिले तो वो चाय जो है ना वो अधूरी लगती है। तो मैं कहूँगी कि अगर बारिश लगी हुई है तो साथ पकोड़े भी हो जाए तो सोने पे सुहागे का काम हो जाता है। तो ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें, हर चीज़ को लें, लेकिन अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए आप इन चीज़ों को लें। और डिफरेंट तरह के सूप्स पिएं जो कि आपको गर्म रख सकें। हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को अच्छे तरीके से गर्म भी कर सके, जैसा कि हमारे मौसमी फल हो गए। अच्छा, वो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट बना हुआ है कि ठंड तो माल्टे नहीं खाने। तो मैं उनको बताती चलूँ, ये जब आते ही सर्दियों में तो फिर हम उनको स्टोर करके गर्मियों में तो नहीं रख सकते ना। तो कोशिश करें कि ये जो क्योंकि ये जो है ना माल्टा जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहती है। तो माल्टे का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करें।
क्योंकि हम लोग पानी नहीं पी रहे होते और जिससे हमें काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दियों में तो ठंडा पानी कोई भी नहीं पीता, मैं भी नहीं पीती, आप भी नहीं पीते होंगे। तो कोशिश करें कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, सूप्स वगैरह पिए, गर्म कपड़े पहने जो कि आपको इंटरनली और एक्सटर्नली भी गर्म रख सकें। बहुत से लोग जो हैं उनको आदत ही नहीं होती कि स्वेटर्स पहने। मैंने स्टूडियो के अंदर भी देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो स्वेटर्स नहीं पहनते। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ठंड लगती है। जब तक मैं ना कुछ पहनूं तो मैं कहूँगी कि मेरी सर्दियाँ ही गुजरती नहीं है, तो मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा होती हूँ। तो बच्चे जो हैं मौसम को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, हालांकि ठंड उनको भी लग रही होती है, बहुत से लोगों को ठंड लग रही होती है, लेकिन वो एक होता है ना कि उनका फैशन ना खराब हो जाए। तो वो कहते हैं कि हम बदसूरत लगेंगे, हमारी पिक्चर्स खराब आएंगी, ये क्या कोट वगैरह पहन लिए तो ओवर कोट वाला सिस्टम हो जाएगा। वो एक बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी ओवर कोट वाली, तो आपने वो वाला ओवर कोट नहीं करना। आप अच्छे अच्छे स्वेटर्स बाजार में मिलते हैं, आप वो पहने और स्वेटर्स का इंतखाब करें, ग्लव्स पहने हाथों पे, सॉक्स वगैरह पहने। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें ठंड नहीं लगती, तो सर्दियों के मौसम में जिनको ठंड नहीं लगती तो फिर वो फिर कब लगेगी आपको। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें, ये जो बहाने, आप इनको साइड पे रखें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। हम लोगों की रूटीन होती है ना कि हम लोग वॉक पर जाते हैं, सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा ठंडा मौसम भी है तो आजकल हम लोग बड़े सुस्ती का शिकार हुए हैं कि अब कैसे वॉक करेंगे, अब कैसे उठेंगे सुबह। तो मैं इनको बताती चलूँ कि वर्जिश से क्या होता है, वॉक जब हम लोग करते हैं सुबह की सेहत बड़ी फायदेमंद होती है। अब जब आप चहलकदमी करते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, पहले तो आपको काफ़ी ठंड लगती है, जब आप दो तीन कदम लेते हैं, दो तीन स्टेप्स लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको आपका जिस्म जो है वो गर्म हो जाता है, हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करेंगे वर्जिश को कभी भी मत छोड़ें, स्पेशली सर्दियों के अंदर। क्योंकि सर्दियों में जो बहुत से लोग जो है ना वो बस हीटर के आगे, आग के आगे रहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ घर के अंदर बंद होके रह जाते हैं। तो वो सर्दियों को बिल्कुल उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते। तो जब तक आप सर्दियों का के मौसम को इंजॉय नहीं करेंगे तो आप किस तरह से फिर करेंगे। तो कोशिश करें कि आप भी जो हमारे फेसबुक के पे जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बताएं कि आपका फेवरेट मौसम कौन सा है। कहा तो ये जाता है कि इंसान गर्मियों में उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी लगती है, तो इंसान फिर किस मौसम में खुश रहेगा। ये अक्सर सवाल मेरी अभी भी मुझसे पूछती है, तो कहती है तुम्हारे लिए कोई मौसम ही नहीं बना हुआ। तो कोशिश करें कि हर मौसम का फ़ायदा उठाएं। अच्छा, गर्मियों का ये होता है ना कि गर्मियों में हम लोग शावर ले लेते हैं, बार बार ले लेते हैं। तो सर्दियाँ, जो मेरी फेवरेट जो मौसम है वो सर्दियों का है। सर्दियों में ये होता है कि हम लोग हीटर के आगे होते हैं, आग वगैरह जलानी होती है, तो इससे जो होता है ना हमारी सर्दियाँ जो है वो गुजर जाती हैं, 2-3 मंथ की होती हैं। अगर हम इसमें भी तंग हों तो फिर मैं ये कहूँगी कि सर्दियों के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम पसंद है और सर्दियों में आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से फूड्स आप लेते हैं,
किन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों में आपका जो मैं कहूँगी कि आप कहाँ पर किधर जाना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए आपका कौन सा पॉइंट आप चूज करते हैं जहाँ पर आप सर्दियों में जाकर अपनी सर्दियों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं बजरिया SMS, बजरिया कॉल। कॉलिंग नंबर है 0582253237 इट्स अ कॉलिंग नंबर, और SMS के लिए आप कर सकते हैं 8881 पर। वक्त होता है, मैं कहती हूँ कि सर्दियों का मौसम जो है ना, इसमें हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि हर बंदा जो है वो सुस्ती का शिकार होता है, गर्मी लग रही है, क्या करिए, लाइट चली गई है। तो बच्चों के अक्सर ये एक्सक्यूजेज, लैम एक्सक्यूजेज होते हैं कि हम क्या करें, अब तो लाइट ही चली गई। तो सर्दियों में ये बड़ा एक अच्छा मौसम होता है कि आप जो है पढ़ सकते हैं। आग के आगे, हीटर के आगे अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन वही बात है ना कि जिन बच्चों ने ना पढ़ना हो तो वो तरह तरह के बहाने जो है वो बना लेते हैं। आप लोग ये कमेंट्स भी साथ साथ रीड करते चले कि मोहम्मद सदीक डार लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे कायनात आपी एंड ऑल स्वीट लिसनर्स फ्रॉम 89.4 शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मोहम्मद सदीक डार। मोहम्मद सदीक डार लिखते हैं कि आप आज बहुत लेट आई हैं शो में। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आज हमारा शो जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हमारी जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया। मोहम्मद सदीक डार लिखते हैं कि तुम आ गए हो, खुदा का सबूत ये भी है, खुदा कसम खुदा की अभी मैंने तुमको सोचा था। नाइस। मोहम्मद सदीक डार लिखते हैं आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। वेरी ग्रेट, नाइस।
नासिर डार लिखते हैं, माशाल्लाह सिस्टर बहुत अच्छा प्रोग्राम है मुजफ्फराबाद। थैंक यू सो मच नासिर डार, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का, आप लोगों के कमेंट्स का। एक होती है ना कि आपके मैसेजेस से और आपके कमेंट्स पढ़ के एक एनर्जी मिल जाती है। तो आप लोग भी अपनी सेहत का क्या ख्याल रखें, स्पेशली सर्दियों के अंदर। तो चले अभी हम फेसबुक के जो लाइव नाज़रीन हैं उनसे हम थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं और वापस आते हैं अपने गेस्ट के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा सुना FM 89.4 कश्मीरी नेटवर्क पर।